और एक मैं आपको चीज और बता रहा था कि आपका फ्रंट और बैक कैमरा जो है उसके ऊपर स्टिकर लगा लीजिए। छोटे छोटे जो जैसे बुक्स पे कॉपीज पे लगाने के लिए स्टिकर्स आते हैं या फिर वाइट स्टिकर्स आते हैं प्लेन, जो हम कई बार किसी आपके कोई घरों में कार्ड देने आता है शादी का तो उसके ऊपर व्हाइट से कलर के स्टिकर्स लगाते हैं नाम नूम लिखने के लिए। उस टाइप के छोटे छोटे स्टिकर्स आते हैं, उनको आप छोटा सा फाड़ के और आपका जितना कैमरा है सिर्फ उतने के ऊपर वो स्टिकर लगा लीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको फोटो के माध्यम से दिखाने की कि किस तरह स्टिकर लगाना है। वो सिंपल आपका फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा, ताकि आपकी स्पाई ना कर सके, आपकी जो है निजी इंफॉर्मेशन या आपकी जो कोई चीज ट्रेसिंग होती है जो आपकी स्पाईवेयर के थ्रू, वो ना हो सके। जब आपको कैमरा इस्तेमाल करना होगा स्टिकर हटाइए, उसको इस्तेमाल कीजिए, फिर वापस लगा दीजिए। दिक्कत क्या है? जी जी। एक आपके मोबाइल फोन के अंदर ना वाईफाई ऑटो स्कैनिंग का ऑप्शन होता है, आप प्लीज उसको बंद कर दीजिए जितना जल्दी हो सकता है। वाईफाई ऑटो स्कैनिंग होता है एक आपके मोबाइल में, एडवांस के अंदर जाएंगे आप वाईफाई के अंदर तो वहां पे आपको मिलेगा लेट एप्स स्कैन फॉर वाईफाई ऑल द टाइम। इस ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट जो है एंड्रॉयड के अंदर मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के अंदर ये एनेबल्ड होता है। आपकी एंड्रॉयड की मोबाइल के अंदर सेटिंग्स में मिलेगा आपको, एप्पल के अंदर भी होता है ये, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। ऐसे ही ब्लूटूथ का होता है, ब्लूटूथ ऑटो स्कैनिंग, ब्लूटूथ ऑटो स्कैनिंग, इसको भी आपने ऑफ करना है। एक होता है ऑप्शन गूगल का लोकेशन, गूगल लोकेशन एक्यूरेसी उसके नाम से होता है, लोकेशन के अंदर जाके आपको एडवांस सेटिंग में मिलेगा ये। इसके अंदर गूगल जो है आपकी लोकेशन को सुधारने के नाम पे आपकी सारी लोकेशन का एक्सेस ले लेता है, सारी चीजों का आपका अधिकार अपने हाथ में ले लेता है और वो सब चीजों को देखना शुरू कर देता है। उसको बंद कर दीजिए। गूगल जो अपनी आंखों का इस्तेमाल कर रहा है उसकी आंखें बंद कर दो। आप नेटवर्क सेटिंग्स में जाएंगे, नेटवर्क सेटिंग्स में आप एडवांस्ड में जाएंगे एक आपके जो भी एंड्रॉयड 10 से अबव है आपके पास, उसमें एक प्राइवेट डीएनएस का ऑप्शन होता है, उसको आप एनेबल रखेंगे हमेशा। प्राइवेट डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं इसको, प्राइवेट डीएनएस, इसको आप ऑटोमेटिक पे कर दीजिए। ऐसे ही आप वाईफाई जो भी जिससे भी कनेक्ट करते हैं उस वाईफाई के अंदर एडवांस सेटिंग में जब जाएंगे, जिस वाईफाई से आपने कनेक्ट कर रखा है, सपोज कीजिए आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, आपके वाईफाई का नाम होम है, तो आप अपने मोबाइल में जब होम के नाम से वाईफाई जो कनेक्टेड है वाईफाई की सेटिंग में जाएंगे, उस होम के साइड में एक गियर का निशान बनाओ, गरारी का, एक गरारी का निशान बना हुआ है जो सेटिंग्स खोलता है उस वाईफाई की। उसके जब आप एडवांस में जाएंगे तो आपको नीचे उसका मिलेगा प्राइवेसी ऑप्शन। उसमें एक ऑप्शन होता है यूज रैंडमाइज्ड मैक, यूज रैंडमाइज्ड मैक, MAC। तो एक उसमें ऑप्शन होता है कि यूज डिवाइस मैक, एक होता है यूज रैंडमाइज्ड मैक। आपने यूज रैंडमाइज्ड मैक को इस्तेमाल करना है। तीसरा मैं आपको ऑप्शन बता रहा था कि वाईफाई प्रेफरेंसेस में आपको मिलेगा टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली, या फिर लेट एप्लीकेशंस टू स्कैन फॉर वाईफाई ऑल द टाइम, इस नाम से आपका ऑप्शन मिलेगा। आपको उसको ऑफ कर देना है। वो क्या है, आपका वाईफाई आपने ऑफ भी कर रखा है, यहाँ से आपने मोबाइल से आपने वाईफाई का जो बटन है उसको ऑफ भी कर रखा है, लेकिन स्टिल वो क्या है, बैकग्राउंड में सर्च करता रहता है। वो सारी इंफॉर्मेशन गूगल के पास जाती रहती है कि आप किन एरिया के अंदर हो, वहाँ पे कौन कौन से वाईफाईज हैं, और उन वाईफाई के मैक एड्रेस के थ्रू और कई टेक्नोलॉजीज के थ्रू आपकी लोकेशन जो होती है वाईफाई के थ्रू भी पहुंच जाती है उनके पास। हमें नहीं चाहिए वो इन्फॉर्मेशन जाए उनके पास, क्यों जाए, वो बंद कर दीजिए। जी, गूगल लोकेशन जो आपकी परमानेंट आपने ऑन करके छोड़ रखी होगी, शायद से आप ऑफ नहीं करते होंगे, क्योंकि ये जो मोबाइल है ना, ये हमारा एंड्रॉयड है, ये इतना समझदार, ज़्यादा इतना इन्होंने बनाया है कि कोई एप्लीकेशन वाईफाई को ऑन करती है या लोकेशन को ऑन करती है, ऑन तो कर देता है, ये जाता जाता बंद नहीं करता उसको। इसको बंद करना चाहिए बाय डिफॉल्ट, लेकिन ये बंद करता नहीं है। ये गलत है, एथिकली गलत है ये चीज़, लेकिन करता नहीं है ये, तो आपको खुद को ही बंद करनी पड़ेगी। लोकेशन जो एक्सेस गूगल को एक्स्ट्रा मिलता है उसको बंद कर दीजिए। मैंने आपको बताया अभी, गूगल को जो एक्स्ट्रा लोकेशन एक्सेस मिलता है, लोकेशंस के अंदर अगर आप जाएंगे सेटिंग के अंदर, तो वहां पे आपको इसमें ऑप्शन मिलता है कि आपकी जो एडवांस में जाएंगे उसके अंदर आपको मिलेगा गूगल लोकेशन एक्यूरेसी, गूगल लोकेशन एक्यूरेसी, इसको आप ऑफ कर दीजिए। और आपको लगता है कि मोबाइल फोन ही आपको बचाता है या आपको मतलब आपकी इमरजेंसी में फायदा करेगा, तो आप फॉर द टाइम बीइंग आप इसकी इमरजेंसी लोकेशन सर्विस आप इसको ऑन रख सकते हैं। नहीं तो अगर आप ज़्यादा सचेत हैं अपनी सेफ्टी के बारे में,
तो आप इमरजेंसी लोकेशन सर्विस को भी ऑफ कर सकते हैं। इमरजेंसी लोकेशन सर्विस वो होती है जब आप किसी गवर्नमेंट की कुछ नंबर्स पे कॉल करते हैं, आपने देखा होगा जैसे ही कॉल जाता है तो वो कहता है कि वी आर ट्रैकिंग योर लोकेशन, और वो आपकी लोकेशन ट्रेस करके उस नंबर पे वो लोकेशन भी सेंड करता है आपकी। वो फायदेमंद भी है कुछ पॉइंट्स के ऊपर, लेकिन कुछ जो आजकल जो चीजें चल रही हैं उसके हिसाब से नुकसानदायक भी हो सकता है। लेकिन गूगल लोकेशन एक्यूरेसी आप ऑफ कर दीजिए। आपका जो ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ के अंदर भी आपका जैसे वो होता है ऑटोमेटिक ब्लूटूथ स्कैनिंग, वो भी आप ऑफ कर दीजिए। स्पेशली ऐसी एप्लीकेशंस जो उस सिस्टम के लिए काम करती है। कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ बार बार बीच में इंटरप्शंस दिखाएगी, बार बार आपको कहेगी कि मेरे को परमिशंस नहीं मिल रही है, दो दो दो। आप किस दिन थक हार के गलती से उसको हाँ कर बैठोगे, फिर वो आपको बताएगा भी नहीं मैं परमिशन लेके बैठा हुआ। वो जब तक उसको चाहिए ना तब तक आपके वो बार बार दिखाता रहेगा कि मेरे पास परमिशन नहीं है। जैसे आपके फोन के अंदर गूगल प्ले सर्विसेज होता है, उसकी जैसे ही आप परमिशंस बंद करेंगे आपके फोन में से कई सारे सॉफ्टवेयर उठ के एकदम से चिल्लाने लग जाएंगे कि मेरे पास आपने गूगल प्ले सर्विसेज की परमिशन रोक दी है, तो मैं नहीं काम करूंगा। काम करते रहेंगे वो सॉफ्टवेयर, लेकिन वो चिल्लाना शुरू कर देंगे। मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएगी कि मेरे पास नहीं है। वो 5-7 दिन तक आएगी, उसका बंद हो जाएगी जब उसको पता लगेगा आप नहीं कर रहे हो। देखिए ये कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर ही कमी है। एंड्रॉयड जो है ये प्योर एंड्रॉयड नहीं है हम लोगों के पास, बेस एंड्रॉयड नहीं है। ये जो मोबाइल फोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर डल के आया है, ये कंपनीज जो है अपने अकॉर्डिंग इन चीज़ों को ना थोड़ा बहुत चेंजेस करती हैं सॉफ्टवेयर के अंदर। आपके जो स्क्रीन के ऊपर लॉन्चर आता है, जो आपके डिफरेंट सॉफ्टवेयर काम करते हैं, जो दिखता है आपका फ़ोन जिस तरीके से आपका पावर बटन काम करता है, सभी कंपनीज उसको अपने हिसाब से थोड़ा चेंजेस किए हुए हैं। और वो जो चेंजेस करती हैं उनमें खुद के उनके अपने स्वार्थ होते हैं। जो कंपनीज उसके पीछे होती हैं, जो उनको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग करते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपकी परमिशन ऑटोमेटिकली ले लेता होगा वो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि F-Droid का इस्तेमाल कीजिए। F-Droid में फालतू कोई एप्लीकेशन, कोई परमिशंस नहीं होती है मैक्सिमम टाइम पे। अगर होती हैं तो उसमें स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है एंटी फीचर्स करके उस एप्लीकेशन के अंदर लिखा हुआ आता है कि ये वाली पर्टिकुलर ऐप डालेंगे आप, इसमें एंटी फीचर्स हैं। तो आप उसको दोबारा देखिए कि आपको इसकी जरूरत है कि नहीं है। वाकई में ही अगर आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है तो उस एप्लीकेशन को डालिए। जैसे मैं आपको बताने वाला था अभी, F-Droid के अंदर से भी आप गूगल से बचते हुए गूगल प्ले स्टोर को डाल सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमें कई बार जरूरत पड़ जाती है, लेकिन वो गूगल प्ले स्टोर पे हैं और वो F-Droid पे नहीं है, तो उसका भी इलाज है। औरोरा स्टोर के नाम से है वो F-Droid के ऊपर। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, बट कोशिश ये कीजिए कि नहीं डालिए। आपके मोबाइल फोन्स में कैमरा एप्लीकेशंस हैं जो बाय डिफॉल्ट गूगल की हैं या फिर किसी ना किसी और कंपनी ने बना के दी हैं, चाहे वो वीवो है, ओप्पो है, सैमसंग है, कोई भी है। आप उस मोबाइल जो कैमरा एप्लीकेशन है उसको डिसेबल कर दीजिए। F-Droid के अंदर आपको ओपन कैमरा के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। वो बहुत ही कम परमिशंस लेती है आपकी, और उसको इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं है। वो अपने आप से इंटरनेट का एक्सेस भी नहीं मांगती है, उसकी परमिशंस के अंदर है ही नहीं इंटरनेट। तो जो चीज आपसे मांगे इंटरनेट और बाद में आपसे एक्सेप्ट करवा ले, वो चीज को छोड़ो आप। जिसमें है ही नहीं, पीछे से डल के ही नहीं आ रहा ऑप्शन, आप उसको इस्तेमाल कीजिए। और ना ही वो लोकेशन को एक्सेस करती है आपके, तो आप उस तरह की एप्लीकेशंस को डालिए। ओपन कैमरा के नाम से है, ऑरेंज से कलर का इसका लोगो है।